दोस्तों, तो आज हमारा टेस्ट सीरीज 2 है और आज की टॉपिक जो है वो अरस्तु है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अरस्तु द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनमें से कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है कि पॉलिटिक्स प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है, किसका कथन है? तो ये है ब्राउले का कथन है, ब्राउले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और नेट में जो है ये कथन वगैरह जो है ना बीच बीच उठा के दे देता है, ये कहीं से भी उठा के दे देता है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो है रिकमेंडेशन इतना से ही पूछता है, कहीं से भी कोई लाइन उठा के उससे रिलेटेड रहता है और वो पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम क्या था? तो बी, इसमें टिक किया हुआ है, लिसियम था। और प्लेटो का अकादमी, याद रखिएगा। चौथा नंबर है, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है कि एक ही वस्तु में फॉर्म एंड मैटर यानी वस्तु और आकार दोनों का संयोग होता है, ऐसा मानना किसका है? तो यही तो है, फॉर्म एंड मैटर कॉन्सेप्ट दिए हैं कौन? अरस्तु महोदय, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अरस्तु और प्लेटो के दर्शन में मतभेद होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक प्रकृति का पोषक है तो दूसरा प्रत्यय का, ऐसा मानता है। कौन मानता है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि गोम्पर्स जो है यही इनका कथन है कि दोनों एक्चुअली है, दोनों का जो डिफरेंस है प्लेटो और अरस्तु का वो होना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों दो चीज़ का पोषक है। आगे देखते हैं कि अरस्तु की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो पॉलिटिक्स तो आप लोग जानते ही है, निकोमेकियन एथिक्स ये भी है, और एक नीचे भी है, मतलब डी नंबर ऑप्शन। इसमें कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है, प्रोटागोरस। और प्रोटागोरस का कौन होगा? तो उसका राइटर है प्लेटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेटाफिजिक्स भी है। निगमनात्मक तर्कशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार है और पूछता है बराबर एग्जाम में। कौन? सी नंबर, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व विधि के जनक किसे माना जाता है? द्वंद्वात्मक विधि जो पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो मार्क्स भी तो दिया है, हेगल भी दिया है और जेनो ने भी दिया है। तो द्वंद्व विधि का जनक जो है वो जेनो को माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया भी क्वेश्चन है। फिर ये कॉन्सेप्ट बेसिस है कि संभाव्यता का वास्तविकता में रूपांतरण ही एक वस्तु की उत्पत्ति है। ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है वो अरस्तु का है। और ये जिसको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन आया है नेट का वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पिछले बार, मतलब जून जिसमें मेरा जेआरएफ हुआ है, उस बार में क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, इस टाइप का ही बना के। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन ना बनाता है, कॉन्सेप्ट बेसिस बनाता है क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिए हमेशा, और वीडियो देखिए, और आपको जितना भी कॉन्सेप्ट होगा धीरे धीरे, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो हम चाहते हैं कि आपको क्लियर करा दें, ताकि थोड़ा सा जो आप पढ़ लिए हैं और जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है वो थोड़ा डिस्कशन करते हुए हम लोग क्लियर करते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। सबका कल्याण हो, बस यही हमारा इरादा है, हम सबका होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सांख्य के सत्कार्यवाद का विचार किस दार्शनिक के विचार से मेल खाता है? तो सांख्य का सत्कार्यवाद क्या है? जिसको ये पता होगा तो वो धीरे धीरे दिमाग लगाएगा। देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन है। सत्कार्यवाद में क्या कहता है कि कोई भी नवीन उत्पत्ति नहीं मानता है, नवीन नहीं। जैसे कि जो सरसों का जो है बीज, उसी से सरसों तेल निकलता है, और वो जो तेल है वो सरसों के बीज में पहले से था। यही कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद। और न्याय और सत्कार्यवाद में क्या कहता है कि नहीं, नवीन उत्पत्ति है, मिट्टी से घड़ा का होना एक नया उत्पत्ति है। ये सत्कार्यवाद का कॉन्सेप्ट हो गया। तो दार्शनिक में अभी आप पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, ये जो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें यही था ना कि संभाव्यता का वास्तविकता में रूपांतरण, जो पहले था पोटेंशियली, उसका जो है वो फुलफिल एक तरह से वास्तविक रूप में रियलिटी में आ गया। तो वो जो है कौन मानता है? तो अरस्तु मानता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु। आगे देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। तो ये मतलब इस बार पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब नेट में इस बार पूछ दिया गया क्वेश्चन था, एक इस बार भी पूछा गया क्वेश्चन था नेट में, तो वो है अरस्तु। यही क्वेश्चन इस टाइप का ही बना के पूछा था। आगे देखते हैं कि मनुष्य एक असामाजिक पशु है, इसे सामाजिक अनुबंध द्वारा ही सामाजिक बनाया जा सकता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, उसमें था कि सामाजिक पशु है, इसमें असामाजिक पशु है, और सामाजिक अनुबंध ये है। सामाजिक अनुबंध मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी याद रखिएगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कौन कौन आता है, जब यहाँ सामाजिक अनुबंध की बात हो गई है प्लस यहाँ असामाजिक वस्तु की बात हो रही है, तो यह अरस्तु तो गलती से भी नहीं मारिएगा। तो अब सामाजिक अनुबंध में कौन आता है, तो हॉब्स भी आता है, लॉक भी आता है, रूसो भी आता है, लेकिन कहता कौन है इस बात को, हॉब्स कहता है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि ईश्वर अचालित प्रवर्तक है, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, बीएचयू के इंटरेस्ट में भी बराबर पूछता है और नेट में भी बराबर पूछता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें भी देखिए इस चीज़ का जिक्र हो गया है। स्पिनोजा का क्या होगा, तो ये जो है ये ईश्वर के प्रेम, बौद्धिक प्रेम की बात करता है। लाइबनिज, ये बराबर क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद को लाइबनिज ने दिया था। कांट जो है संप्रत्यक्ष की अतीन्द्रिय एकता, ये हो गया। अरस्तु अभी तो थोड़ा देर पहले 13वां नंबर क्वेश्चन यही था। अचालित संचालक कौन है, तो सी का हो गया 2 नंबर। तो टोटल मिला के क्या हुआ, एक का ए, बी का 4 और सी का 2 और डी का 3, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस कारण को अरस्तु ने नहीं माना है, कारणता का सिद्धांत में बराबर पूछता रहता है, तो इसमें से भौतिक कारण को मानता है, अकारी कारण को मानता है, निमित्त कारण को मानता है, किसको नहीं मानता, आवश्यक कारण को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ये कोटेशन पूछता है, सब कोटेशन इसलिए नोट करवाते हैं कोटेशन को कि अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम इंसान की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। किसने कहा था, तो ये जाहिर सी बात है अरस्तु का टॉपिक है, तो अरस्तु ही कहेगा, सी नंबर ऑप्शन। कोटेशन बहुत निकाल के लाना पड़ता है और कोटेशन को डालते हैं ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करें। दास्ता के बिना मनुष्य अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। दास प्रथा का जो है सपोर्टर है कौन, तो दास प्रथा का सपोर्टर करता है अरस्तु। लेकिन याद रखिएगा, दास प्रथा में कहता है कि दास के साथ गुलामों वाला बर्ताव ना किया जाए, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तो इसलिए जो है, और देखिए हिंदी में क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर हम टाइपिंग सही करते हैं, पर उसका जो है ना वो पता नहीं वो क्यों वर्ड जो है वो मिसप्रिंटेड होता है, लेकिन हम बोल देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि दास्ता के बिना मनुष्य अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ऐसा मानना है किनका, सी नंबर अरस्तु का मानना है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, वह एक ऐसी आंगिक इकाई है जिसे प्राणी के सभी गुण मौजूद होते हैं, ऐसा मानना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सी नंबर अरस्तु। आगे देखिए, अरस्तु शासन के कितने तंत्र को मानता है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी उसे पता होगा 3 अंग मानते हैं। अब हम वही क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि अरस्तु के अनुसार कौन शासन का तंत्र नहीं है। 3 मानते हैं, इतना क्लियर है, लोकतंत्र को मानते हैं, राजतंत्र को मानते हैं, कुलीन तंत्र को भी मानते हैं। इसको नहीं मानते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन स्वतंत्र को नहीं मानते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और आराम से देखिए, फुल वीडियो देखिए, और जहाँ भी कॉन्सेप्ट का दिक्कत हो फिर नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।